Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, I want to talk about some basic structures along with daily use sentences so that you can practice with them. If you practice with them, you will improve your spoken English. I know it's been a long time since I appeared here because I was busy and I had a lot of work to complete, but now everything is completed. From now onwards, I'm going to make you practice on a daily basis. If I'm not able to make you practice on a daily basis, of course, I will upload a video on alternate days. So stay tuned, and of course, you're going to love this video because I have taken so many things in this video. So now let's get started, guys. सो गाइस पहला टॉपिक है मेक अ बिग डील आउट ऑफ। मेक अ बिग डील आउट ऑफ को मतलब होता है छोटी बात को बड़ा बना देना। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं, उस जगह पे आप मेक अ बिग डील आउट ऑफ को यूज कर सकते हैं। मेक को आप चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ये चेंज होता रहेगा। ओके, जैसे उसने मेरी एक छोटी सी गलती को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। शी मेड अ बिग डील आउट ऑफ माई स्मॉल मिस्टेक। कभी कभी लोग दूसरों की बातों को गलत समझकर बेवजह बड़ा मुद्दा बना देते हैं। समटाइम्स पीपल मिस अंडरस्टैंड अदर्स एंड मेक अ बिग डील आउट ऑफ नथिंग। सो गाइस अगला टॉपिक है टेक इट पर्सनली। टेक इट पर्सनली का मतलब होता है दिल पर लेना। इसे हम नेगेटिव में यूज करते हैं, जैसे डोंट टेक इट पर्सनली मतलब दिल पर मत लेना, इसे दिल पर मत लेना, निजी तौर पर मत लेना। तो उस जगह पे आप टेक इट पर्सनली को यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। अगर कोई तुम्हें टोक दे तो उसे दिल पर मत लेना, वो बस हेल्प करना चाहता है। इफ समवन करेक्ट्स यू, डोंट टेक इट पर्सनली, दे जस्ट वांट टू हेल्प यू। मैं जानता हूं तुमने मेहनत की है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ कहा तो उसे निजी तौर पर मत लेना। आई नो यू हैव वर्कड हार्ड। आप चाहो तो हैव को हटा सकते हो, सिंपली कह सकते हो यू वर्कड हार्ड, चलेगा क्योंकि पास्ट में कही गई बातें। भले यहाँ पे है लिखा हुआ तो आपको एज इट इज ट्रांसलेट नहीं करना, सिचुएशन को समझा करो। ओके, बट इफ दे सेड समथिंग, डोंट टेक इट पर्सनली। आपको फ्लो में और कोई भी चीजें पास्ट में चली जाती है तो सिंपली आप पास्ट में से कह सकते हैं। आप है में कह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि प्रेजेंट में। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मतलब अभी अभी मैंने कुछ करा है रिसेंट में और उसका भी फीलिंग दिखाना चाहते हैं, तो उस जगह पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हैं। सो गाइस अगला टॉपिक है लेट इट गो। लेट इट गो का मतलब होता है जाने देना, छोड़ देना। लेट इट गो, जाने दो। हम अक्सर बात बात में कहते हैं ओके ठीक है लेट इट बी, या फिर लेट इट गो, जाने दो, छोड़ दो। राइट, तो उस जगह पे आप इसे यूज करेंगे। जैसे देखते हैं, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर दे तो हमेशा उसका बदला लेने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस जाने देना बेहतर होता है। If someone does wrong to you, you don't always need to take revenge. Sometimes it's better to just let it go. वो पुरानी बात थी, अब उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। That was in the past. Let it go and move on. सो गाइस अगला टॉपिक है गेट ऑफेंडेड। गेट ऑफेंडेड का मतलब होता है बुरा मान जाना। कई बार क्या होता है कि कोई बंदा बुरा मान जाता है कोई बात को लेकर के, राइट, उस जगह पे गेट ऑफेंडेड को यूज किया जा सकता है। नाराज होना, बुरा मान जाना। जैसे अगर मैं कुछ गलत कह दूं तो प्लीज बुरा मत मानना, मेरी कोई बुरी मंशा नहीं है। इफ आई से समथिंग रॉन्ग, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, आई डोंट मीन एनी हार्म। कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं जबकि सामने वाला बस मजाक कर रहा होता। सम पीपल गेट ऑफेंडेड बाय स्मॉल थिंग्स इवन व्हेन द अदर पर्सन इज जस्ट जोकिंग। ओवर अ स्मॉल थिंग, ओवर अ स्मॉल थिंग का मतलब होता है छोटी सी बात पर। यूज टू शो दैट समथिंग हैपन बिकॉज ऑफ अ माइनर रीजन, मतलब छोटी सी बात है, उस चीज पर अगर कुछ होता है तो उस जगह पे हम ओवर स्मॉल थिंग को यूज कर सकते हैं। जैसे वो मुझसे नाराज हो गया सिर्फ एक छोटी सी बात पर। ही गॉट अपसेट विद मी ओवर अ स्मॉल थिंग। लोग कभी कभी दोस्ती तोड़ देते हैं छोटी सी बात पर जो बाद में मायने नहीं रखती। समटाइम्स पीपल एंड फ्रेंडशिप ओवर अ स्मॉल थिंग दैट डजंट इवन मैटर लेटर। अगला टॉपिक है लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब होता है सम्मान करना, आदर्श मानना। उस जगह पे आप लुक अप टू को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने टीचर को बहुत मानता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। आई लुक अप टू माई टीचर बिकॉज ही चेंज्ड माई लाइफ। मैं उन लोगों को बहुत सम्मान देता हूं जो मुश्किल हालात में भी कभी हार नहीं मानते। आई लुक अप टू दोज हु नेवर गिव अप इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। अगला टॉपिक है रिगार्डलेस ऑफ।
रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है बिना परवाह किए, चाहे कुछ भी हो, मतलब किसी चीज की परवाह किए बगैर उस जगह पे आप रिगार्डलेस ऑफ को यूज कर सकते हैं। जैसे चाहे लोग क्या कहें, मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा, मतलब कि परवाह किए बगैर कि लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस चीज को परवाह किए बगैर मैं जारी रखूंगा किसी चीज को। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पीपल से, मतलब इस चीज की परवाह किए बगैर कि क्या लोग सोचते हैं, क्या बोलते हैं, I'll keep working hard। अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है चाहे मौसम कैसा भी हो, मतलब मौसम को परवाह किए बगैर हम क्लास लेंगे हर दिन। रिगार्डलेस ऑफ द वेदर वी विल टेक क्लास एवरी डे। ओके, अगला टॉपिक है इज दिस ऑल। इज दिस ऑल का मतलब क्या बस इतना ही, जैसे हम यूज करते हैं दिस इज ऑल, मतलब बस यही मुझे चाहिए, तो कहते हैं ना इंग्लिश में दिस इज ऑल आई वांट, दिस इज ऑल आई वांट। लेकिन आप बोलते होंगे दैट्स ऑल आई वांट। ठीक है, दैट्स ऑल मतलब दूर की चीजों को दिखाने के लिए, या फिर जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें दैट्स ऑल, दैट वुड बी परफेक्ट। लेकिन दिस इज ऑल का मतलब ये होता है कि कोई नजदीक चीज में हम किसी चीज की बात कर रहे हैं तो उस जगह पे दिस इज ऑल को यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद देखेंगे, ठीक है, तो ये हम इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी फिलहाल, हम सिंपली बल्कि क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यूजिंग इज दिस ऑल। क्या बस इतने ही है जो तुमने तैयारी की है इंटरव्यू के लिए? इज दिस ऑल यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू? यही सब है जो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ, बाकी बाद में मिलेगा। दिस इज ऑल आई कैन गिव यू फॉर नाउ, द रेस्ट यू विल गेट लेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि दिस इज ऑल मतलब बस यही सब है, यही टोटल है। ओके, उस जगह पे दिस इज ऑल को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या यही सब जो तूने किया है, तो इज दिस ऑल इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक है दिस इज बिकॉज। दिस इज बिकॉज का मतलब होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि। हम अक्सर हिंदी कहते हैं वो इसलिए क्योंकि, हम ऐसे बोलते हैं राइट, उस जगह पे इट इज बिकॉज या फिर दैट इज बिकॉज भी बोला जा सकता है, और इसे भी बोलते हैं दिस इज बिकॉज भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप हिंदी इस तरीके से भी सोच सकते हैं। कई बार क्या होता है हिंदी लोग डिफरेंट अलग अलग तरीके से सोचते हैं। ओके, उस जगह पे ये काम करता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि, उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। जैसे ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पूरे साल मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। दिस इज बिकॉज आई वर्कड हार्ड ऑल ईयर एंड नेवर गिव अप। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अपने डर को कभी फेस नहीं करते। दिस इज बिकॉज पीपल नेवर फेस देयर फियर्स। सो गाइस, अगला टॉपिक है दिस इज हाउ। दिस इज हाउ का मतलब होता है यही तरीका है, ऐसे ही होता है। मतलब ये जब हम मेथड की बात करते हैं, कोई तरीका की बात करते हैं, उस जगह पे दिस इज हाउ को यूज कर सकते हैं। ओके, यूज टू शो द मेथड और वे समथिंग हैपन्स और इज डन, कैसे किया जाता है या फिर कुछ होता है, उस जगह पे हम जब तरीके की बात करते हैं तो दिस इज हाउ को यूज कर सकते हैं। अगर दूर है, जैसे कि मान लो कि स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, या फिर दैट्स हाउ आई डिड, मैंने ऐसे ही तो किया था, यानी चीजें लग रहा है ना कि अच्छा ऐसे ही किया था, यानी कि हम पास्ट की बातें कर रहे हैं, तो वहां पे दैट्स हाउ को यूज करना बेहतर होता। लेकिन प्रेजेंट में भी दैट्स हाउ को लोग यूज करते हैं, चलता है, स्पोकन इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होती। तो एनीवे मेरा काम है आपको बताना। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इस तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ इसलिए वे लोग खुश हैं। दिस इज हाउ आई टीच माई स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर हैप्पी। इस तरह हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, फिर हमारी लाखों में कमाई होगी। दिस इज हाउ वी कैन ग्रो अवर बिजनेस, देन वी विल अर्न इन लैक्स। इज दिस हाउ। इज दिस हाउ जब आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उस जगह पे इज दिस हाउ को यूज कर सकते हैं। क्या यही तरीका है, क्या ये वही तरीका है जिस तरीके से आपने किया है, उस जगह पे इज दिस हाउ को यूज करेंगे। ओके, जैसे क्या तुम ऐसे ही बात करते हो, क्या इसी तरीके से बात करते हो अपने सीनियर से? इज दिस हाउ यू टॉक टू योर सीनियर्स? क्या लोग ऐसे ही सक्सेसफुल बनते हैं? इज दिस हाउ पीपल बिकम सक्सेसफुल? सो गाइस, अगला टॉपिक है दिस इज वेयर। दिस इज वेयर का मतलब होता है यही जगह है, यहीं पर, यानी कि जब हम जगह की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, उस जगह पे दिस इज वेयर को यूज कर सकते हैं। जैसे यही जगह है जहां मैंने इंग्लिश बोलना सीखा। दिस इज वेयर आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यहीं पर लोग अक्सर गलती करते हैं। दिस इज वेयर पीपल यूजुअली मेक मिस्टेक्स। इज दिस वेयर। इज दिस वेयर का मतलब होता है क्या यही जगह है, ये जगह वही है, यानी हम क्वेश्चन पूछने के लिए इज दिस वेयर को यूज करेंगे। जैसे क्या यही जगह है जहां तुम पढ़ाते हो? इज दिस वेयर यू टीच?
क्या यही जगह है जहाँ से तुम्हारी जर्नी शुरू हुई थी? इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो। क्या ये जगह वही है जहाँ से तुम्हारी जर्नी शुरू हुई थी? इज़ दिस वेयर योर जर्नी बिगेन? अगला टॉपिक है दिस इज व्हाट। दिस इज व्हाट का मतलब होता है यही चीज तो, यही बात तो। यानी हम जब चीजें की भी बात करते हैं तो उस जगह पे दिस इज विच या फिर दिस इज व्हाट दोनों में से कोई भी यूज कर देते हैं और चल जाता है। लेकिन दिस इज व्हाट ज्यादातर यूज होता है मुद्दे के लिए, कोई बात के लिए। ओके, दिस इज व्हाट, यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उस जगह पे आप दिस इज व्हाट को यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता था, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन टू यू, मतलब यही बात को मैं आपको समझाना चाहता था। यही बात लोगों को मोटिवेट करती है, दिस इज वॉट मोटिवेट्स पीपल। इज दिस वॉट, इज दिस वॉट का मतलब क्या यही चीज है, क्या ये वही बात है जो आप जानना चाहते हो, उस जगह पे आप इज दिस वॉट को यूज कर सकते हो। जैसे क्या यही चीज है जो तुम मुझे इतने समय से दिखाना चाह रहे थे? इज दिस वॉट यू हैव बीन ट्राइंग टू शो मी फॉर सो लॉन्ग? क्या यही बात है जिसने तुम्हें इतना बदल दिया? इज दिस व्हाट चेंज्ड यू सो मच? दिस इज व्हाई, यही वजह है, इसलिए। यानी हम जब कारण की बात करते हैं, कारण बताने के लिए, तो उस जगह पे दिस इज व्हाई को यूज करते हैं। यही वजह है कि मैं हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मेरी इंग्लिश बेहतर हो सके। दिस इज व्हाई आई प्रैक्टिस एवरी डे, आई प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे सो दैट माई इंग्लिश कैन इम्प्रूव। यही वजह है कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं और तुमसे सीखना चाहते हैं। दिस इज वाई पीपल रेस्पेक्ट यू एंड वांट टू लर्न फ्रॉम यू। इज दिस वाई, इज दिस वाई का मतलब होता है क्या यही वजह है, यानी हम क्वेश्चन पूछने के लिए, रीजन जानने के लिए उस जगह पे हम इज दिस वाई को यूज कर सकते हैं। जैसे क्या यही वजह है कि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी और खुद का काम शुरू किया? इज दिस वाई यू लेफ्ट योर जॉब एंड स्टार्टेड योर ओन वर्क? क्या यही वजह है कि तुम इतने मोटिवेटेड रहते हो हर दिन कुछ नया सीखने के लिए? इज दिस वाई यू स्टे सो मोटिवेटेड टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे? सो गाइस, अगला टॉपिक है दिस इज व्हेन। दिस इज व्हेन का मतलब होता है यही समय, यही वक्त। ओके, उस जगह पे आप दिस इज व्हेन को यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं पास्ट में कुछ बोलना तो उस जगह पे आप दैट्स व्हेन को यूज करेंगे। अगर कोई दूर में है या फिर पास वाली चीजें तो दैट्स व्हेन, दैट वाज व्हेन से दैट्स व्हेन बना हुआ है। आप चाहो तो उसे प्रेजेंट में भी ले सकते हो, दैट्स। ओके, इसका भी कॉन्ट्रैक्शन वही सेम होता है, दैट्स। ठीक है, तो चलता है, पता नहीं चलता, हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दैट्स व्हेन, दैट्स व्हेन, इस तरीके से बोलते हैं। वही वक्त था, उसी वक्त। ओके, उस जगह पे दैट्स व्हेन को यूज करेंगे। तो गाइस, अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस क्रिएट करो, चाहे पास्ट में या फिर प्रेजेंट में, और बनाना शुरू करो। ओके, यही समय था जब मैंने तय किया कि अब मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना है। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई मस्ट स्टार्ट माय ओन बिजनेस। दिस इज व्हेन, यही समय है जब मैंने शुरू किया, जब मैंने तय किया। जो भी आप कहना चाहते हैं कहो और आसानी से बनाओ। मतलब समझ में आ गया तो समझो कि आपको सब कुछ आ गया। यही वक्त होता है जब लोग या तो हार मान लेते हैं या खुद को साबित करते हैं। दिस इज व्हेन पीपल आइदर गिव अप और प्रूव देमसेल्व्स। अब देखते हैं क्वेश्चन के लिए। इज दिस व्हेन, क्या यही समय है? यूज टू आस्क अबाउट द एग्जैक्ट टाइम समथिंग हैपन्स और हैपन, मतलब कि जब आप क्वेश्चन करना चाहते हैं समय पूछने के लिए, उस जगह पे आप इज दिस व्हेन को यूज करते हैं। जैसे क्या यही समय है, क्या इसी वक्त जब तुमने इंग्लिश सीखना शुरू करी थी? इज दिस व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश? सो गाइस, अब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स देखते हैं जो हम अक्सर यूज करेंगे डे टू डे लाइफ में। जैसे मार्क माई वर्ड्स, मतलब लिख कर ले लो, मेरी बात याद रखना। यूज टू शो सर्टेनिटी, उस जगह पे मार्क माई वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने उसे समझाया है, वो अब गलती नहीं करेगा, मेरी बात याद रखना। आई हैव एक्सप्लेन इट टू हिम, ही वोंट रिपीट द मिस्टेक, मार्क माई वर्ड्स। ये छोटा काम है पर एक दिन यही बड़ा रिजल्ट देगा, मेरी बात याद रखना। दिस इज अ स्मॉल टास्क बट वन डे इट विल गिव बिग रिजल्ट्स, मार्क माई वर्ड्स। तो अगला टॉपिक है इट्स ओके इवन इफ। अगर ऐसा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, भले ही ये है। जैसे अगर तुमसे थोड़ी गलती हो जाए तो ठीक है, हम सीखने के लिए ही तो कर रहे हैं। इट्स ओके इवन इफ यू मेक अ स्मॉल मिस्टेक, वी आर डूइंग दिस टू लर्न। अगर कोई तुम्हारी तारीफ ना करे तब भी ठीक है, खुद को जानो बस। इट्स ओके इवन इफ नो वन अप्रिशिएट्स यू, जस्ट नो योर ओन वर्थ।
फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन का मतलब होता है बिना किसी वजह के, बेमतलब। फॉर नो रीजन, वो मुझसे बिना किसी वजह के बात नहीं कर रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। ही इज नॉट टॉकिंग टू मी फॉर नो रीजन एंड आई डोंट नो व्हाई। कई बार लोग बिना वजह नाराज हो जाते हैं और हम सोचते ही रह जाते हैं। Sometimes people get upset for no reason and we are left wondering. If that's the case, अगर ऐसा है तो, if that's the case, अगर तुम थक गए हो तो कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। अगर ऐसा है तो घर चले जाओ। If you're tired, no problem, we will do it tomorrow. If that's the case, you can go home. अगर वो सच में नहीं आ पाएगा तो हमें प्लान बदलना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो बदल देते हैं। इफ यू रियली कांट कम, वी विल हैव टू चेंज द प्लान। इफ दैट्स द केस, और आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। हाउ डू आई से दैट? हाउ डू आई से दैट मतलब मैं ये कैसे कहूँ? कैसे कहूँ कि तुम नहीं आना चाहते? कैसे कहूँ कि तुम मुझे नहीं बर्दाश्त करना चाहते हो? जो भी आप कहना चाहते हो कह सकते हो। मैं ये कैसे कहूँ या फिर मैं कैसे कहूँ कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ? मैं तुम्हें बुरा नहीं लगाना चाहता, लेकिन मुझे कुछ कहना है। मैं ये कैसे कहूँ? आई डोंट वांट टू हर्ट यू बट आई नीड टू से समथिंग। हाउ डू आई से दैट? जब कोई बहुत अपना हो तो उसे मना करना मुश्किल होता है। मैं कैसे कहूँ? When someone is close, it's hard to refuse them. How do I say that? Next one is in the blink of an eye. In the blink of an eye का मतलब होता है पलक झपकते ही। पलक झपकते ही का मतलब होता है बहुत जल्दी। ओके, समय पलक झपकते ही गुजर गया और मुझे पता भी नहीं चला। Time passed in the blink of an eye and I didn't even realize it. सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया कि हम कुछ कर भी नहीं पाए। Everything changed in the blink of an eye and we couldn't do anything. सो गाइस, अगला टॉपिक है मेक डू विदाउट। मेक डू विदाउट का मतलब होता है बिना किसी चीज के काम चला लेना। कहने का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेस आपको ज़रूरत है लेकिन अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद भी आप काम चला लेते हैं, तो उस जगह पे मेक डू विदाउट को आप यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास आज दूध नहीं है तो हमें चाय बिना दूध के ही पीनी पड़ेगी। वी डोंट हैव मिल्क टुडे सो वी विल हैव टू मेक डू विदाउट इट, मतलब बिना इसके हमें काम चला लेना पड़ेगा। जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने उसी में गुजारा कर लिया। When we didn't have money, we made do without and managed somehow. Safe and sound. Safe and sound मतलब पूरी तरह सुरक्षित, सही सलामत। उसने देर से कॉल किया लेकिन मैं खुश हूं कि वो सही सलामत घर पहुंच गया। He called late but I'm glad he reached home safe and sound. जब तक मेरा परिवार सुरक्षित है, मैं कुछ भी झेल सकता हूँ। As long as my family is safe and sound, I can handle everything. So guys, thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, मेरे ई बुक्स नोट्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं।